अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हम एक्सक्रीशन के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्सक्रीशन बेसिकली कहते किसको हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ ये एक प्रोसेस होता है जो कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, यानी कि वो तमाम तर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है बल्कि हार्मफुल है, उन चीज़ों को जो है वो जब हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, यानी कि जो एनिमल जहाँ रहते हैं उनके मुताबिक जो है वो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले अमोनिया बोला हुआ है। तो अमोनिया बेसिकली किसका टॉक्सिक अमोनिया जो है वो एक इमीडिएट और हाईली टॉक्सिक गैशियस वेस्ट है जो कि बनता है थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी कि जब नाइट्रोजिनस कंपाउंड टूटते हैं उसके नतीजे में अमोनिया रिलीज होता है और ये सॉल्यूबल होता है फ्रेश वाटर एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड राइजेस द पीएच, therefore should be present in low concentration in the body। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये फ्रेश वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और इसके अलावा बॉडी फ्लूइड में भी डिज़ोल्व हो जाता है और जो है पीएच को राइज करता है, यानी कि बढ़ाता है। इसलिए जो है ये हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लो कंसंट्रेशन में होता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमोनिया जो है वो रिड्यूस करता है अपनी टॉक्सिसिटी को वाटर के अंदर। अगर अमोनिया वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी और इसको अलॉट ऑफ फ्रेश वाटर चाहिए डिज़ोल्व होने के लिए, नॉन टॉक्सिक होने के लिए। यानी कि अगर इसको हमें नॉन टॉक्सिक बनाना है तो इसको हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है देयरफॉर प्रोड्यूस इन एक्वाटिक एनिमल। अब हमें पता चला कि ये अमोनिया कहाँ का है। ये जो है हमारे पास अमोनिया कहाँ मौजूद होता है। ये अमोनिया हमारे पास मौजूद होता है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। आप लोगों ने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि हमारे पास अमोनिया कहाँ मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? एक्वेटिक्स एनिमल्स के अंदर, यानी कि ये उनका वेस्ट है, उनका टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर उस उनमें जो है ये अमोनिया जो है वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि उनके पास जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिस में वाटर मौजूद होता है। इसलिए जो है वो अमोनिया उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये एनिमल जो है इस अमोनिया को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? अमाइनो टैलिक की सूरत में। ठीक है, उम्मीद है आपको अमोनिया समझ में आया होगा और ये भी याद रहेगा कि अमोनिया किसका वेस्ट है? टॉक्सिक एक्वेटिक एनिमल्स का, जो कि पानी में रहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ मौजूद है यूरिया। यूरिया जो है वो यूरिया भी जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये कब बनता है? जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है किसमें? मैमल्स में, एम्फीबियंस में और कुछ फिशेस में, जो कि इसको यूरिया को अपने यूरिन के साथ जो है वो पास आउट करते हैं। इसको जो है हम कैरबा कैरबामाइड भी बोलते हैं। और ये जो है वो एसिडिक, ना तो ये एसिडिक होता है ना तो ये अल्कलाइन होता है। इसमें जो है वो दोनों की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। उसके बाद ये कहाँ मौजूद होता है? लिवर कंबाइन अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म सम इंटरमीडिएट कंपाउंड। तमाम तरह एनिमल्स में लिवर मौजूद होता है। तो ये लिवर क्या करता है? इस अमोनिया को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को बनाता है और उसके बाद ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यूरिया को क्रिएट करते हैं और ये यूरिया साइकिल से आता है जिसको हम ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं। अच्छा, एनिमल जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उसको हम यूरो यूरियोटेलिक भी बोलते हैं। जैसे हमने अमोनिया का नाम पीछे पढ़ा, ऐसे ही यहाँ पर यूरिया का नाम क्या है? यूरोटेलिक। अच्छा, ये यूरिया जो है वो ना तो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर में इन किडनी में। अगर हमारे पास यूरिया मौजूद होता है तो हमारा एक्सेसिव वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूरिक एसिड आता है और यूरिक एसिड हमारे पास बताता है कि ये एक अनदर नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि
बनता है न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से। इसके अलावा ये हमारे पास वीक एसिडिक और लेस सोल्यूबल होता है वाटर में देन अमोनिया एंड यूरिया। और ये 10,000 टाइम जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है क्यूरियोलाइटिक से। अच्छा, सॉरी, 10,000 टाइम जो है लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से। और इसके अलावा ये एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है और इसको जो है वो हम एक्सक्रीट यूरिक एसिड को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कहाँ से निकलता है? ह्यूमन जो है वो 75% यूरिक एसिड होता है किडनी में और 25% जो है वो इंटेस्टाइन में भी होता है। अच्छा, उम्मीद है आपको जो ये तीनों जो है वेस्ट प्रोडक्ट समझ में आएंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यहाँ पर छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अमोनिया ग्रुप के जो है वो दो तरह से ब्रेक डाउन होता है। पहला होता है कि न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेस टूटा और फिर नाइट्रोजनस बेस से अमोनिया ग्रुप अलग हो गया। दूसरा क्या है कि प्रोटीन टूटा, प्रोटीन से अमाइनो एसिड टूटा और अमाइनो एसिड से जो है वो अमाइनो ग्रुप अलग हो गया। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये एनिमल्स के अंदर तीन अलग अलग तरीके से टूटता है। अगर एनिमल एक्वाटिक है तो ये अमोनिया में टूटेगा। अगर एनिमल टेरेस्ट्रियल है तो ये यूरिया में टूटेगा। और अगर एनिमल जो है वो मे बी एनिमल फ्लाइंग बर्ड है तो ये यूरिक एसिड में टूटेगा। ठीक है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया, मेमल्स में जो है यूरिया में, और रेप्टाइल्स में यानी कि इंक्लूडिंग बर्ड्स में ये यूरिक एसिड में टूटेगा। ठीक है। अच्छा, उसके उम्मीद है आपको जो है आज का ये टॉपिक समझ में आएगा। इसके अलावा आपको अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।